जय हिंद। चलिए समझते हैं आज न्यूटन के गति के नियम के बारे में। तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे कि न्यूटन के गति के नियम को हमने इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि गति हमने पढ़ा, और गति एक स्थान से जब कोई वस्तु चलती है दूसरे स्थान तक जाती है उसी के बीच की सापेक्ष की दूरी कहते हैं, और जो चलने का क्रम होता है उसे हम लोग गति कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे न्यूटन के गति के नियम को। हालांकि हम लोग जानते हैं सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम को 3 विशेष नियमों में बांधा है। न्यूटन का जो पहला नियम था, अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा इसको समझने से पहले हम लोग इसको थोड़ी सी हिस्ट्री को समझेंगे, इसकी हिस्ट्री कैसे बनती है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखा गया कि गति के नियमों में सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। अगर मैं बात करूं कि सर 1687 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में जो प्रतिपादित किया, इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान के कारण इस नियमों को, जो नियम इन्होंने बनाए हैं, इस नियमों को इन्हीं के नाम पे न्यूटन्स लॉ रखा, अर्थात न्यूटन के गति के नियम रखे। अगर मैं बात करूं कि यह पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है और तीसरा नियम क्या है, तो सबसे पहले हम लोग थियरी के माध्यम से समझेंगे कि न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। और देखिए, प्रथम नियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रथम नियम कहता है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक सीधी रेखा में चल रही है तो वह चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अगर मैं बात करूं तो यह सीधा है कि अगर यह कहा जा रहा है कि जो आप कोई भी यदि कोई वस्तु, अगर मैं बात करूं कोई वस्तु अगर सीधी अवस्था में है या जो मूल अवस्था में पड़ी हुई है तो वह पड़ी ही रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य दूसरा कोई बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए। जैसे अगर मैं बात करूं थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैं बात करता हूं, जैसे यह देखिए, रुकी हुई गाड़ी अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। आप ध्यान से देखे होंगे, जो आप रेलगाड़ी में बैठते होंगे, आप जो 4 व्हीलर होती हैं उसमें बैठते होंगे, जब अचानक यह चलती हैं गाड़ियां तो जो घर्षण होता है, जो मोशन होता है, या देखिए मोशन जो अगर मैं बात करूं तो यह चलेगी तो रोड पे चलेगी, तो जो रोड पे टायर से जब होगा, टायर के द्वारा जब चली जाएगी तो यह देखिए घर्षण करेगी तो यह आगे चलने का प्रयास करेगी, और जब आगे चलेगी तो आप जो भी बैठा है यात्री उसमें, वह पीछे की ओर क्या करेगा, झुक जाएगा। यही कहता है न्यूटन का पहला नियम। और दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, गोली मारने पर कांच में गोल छेद हो जाता है। गोली मारने पर कांच में गोल छेद हो जाता है, लेकिन पत्थर मारने से कांच पूरी तरीके से क्या हो जाता है, टूट जाता है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे, आप कभी प्रयोग अगर कोई देखा जाए तो इसमें हुआ होगा, तो आप देखेंगे YouTube पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हो प्रयोगात्मक, तो आप देखेंगे जब कांच में हम कोई गोली को स्प्रिंग करते हैं, दागते हैं, तो वह क्या होता है, वह कांच में सीधा चली जाती है, और जब कांच में सीधा जाएगी तो वह छिद्र कर देती है, अपना शेप बना के आगे निकल जाती है। लेकिन अगर वही पत्थर से उस कांच पे अगर टकराया जाए, मारा जाए, तो वह कांच क्या हो जाता है, पूरी तरीके से टूट जाता है। तो न्यूटन का फर्स्ट नियम कहता है कि यह क्या है, न्यूटन का फर्स्ट नियम कहता है कि आप अचानक किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी चलने लगी तो आप पीछे की ओर झुक गए, तो वहाँ न्यूटन का कौन सा नियम कार्य करता है, वहाँ न्यूटन का पहला नियम कार्य करता है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं।
न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है, न्यूटन अगर मैं बात करूं जो सेकेंड लॉ है न्यूटन्स का, न्यूटन सेकेंड लॉ, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। आप ध्यान से इसको एक बार फिर से देखेंगे और वीडियो को थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं शॉर्ट में इसको लिखा हूँ। तो वस्तु एक बार फिर से देखने का प्रयास करते हैं। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन में आरोपित बल की दिशा में होता है। जैसे F बराबर ma, अर्थात कहा जाता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल F का फुल होता है बल, m का होता है द्रव्यमान और a का होता है त्वरण। तो अभी तक हमने देखा, इतना देखा हमने। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल के बारे में कि न्यूटन का द्वितीय जो नियम है उसके क्या एग्जाम्पल हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो कहा जाता है कि समान वेग से आती हुई क्रिकेट की गेंद, आप गेंद को देखे होंगे और गेंद क्रिकेट खेलते भी होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो समान वेग से आती हुई क्रिकेट की गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। अब ध्यान से देखेंगे, जो टेनिस बॉल होती है उसको आप कैच कैसे कर लेते हैं। कैच करना अर्थात जो मान लीजिए कोई किया, मार दिया और मारने के बाद जो उसमें आती है, कैच करते हैं ना आप लोग, जो टेनिस गेंद आप कैच करते हैं वह आसान है, लेकिन एक जगह स्थिर कर लेना वहाँ चोट लग सकती है। लेकिन वही दिशा में अगर नीचे लाते हैं तो उसमें चोट नहीं लगती है। और चलते हैं, देखते हैं। दूसरा है गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श की तुलना में कम चोट लगती है। अगर मैं बात करूँ, आप लोग गद्दा देखे ही होंगे, रजाई देखे ही होंगे और फर्श या मिट्टी देखे होंगे। मिट्टी स्वाभाविक सी बात है, फर्श देखे होंगे। जब आप लोग गद्दे पे गिरते हैं और आप अगर वहीं फर्श पे गिरेंगे तो किस पे ज़्यादा चोट लगेगी? स्वाभाविक सी बात है कि फर्श पे या मिट्टी पे ज़्यादा चोट लगेगी गद्दे के अपेक्षा। तो गद्दे पे जब गिरेंगे आप तो गद्दे पे थोड़ा सा आपको रिलैक्सेबल होगा, लेकिन अगर वहीं आप फर्श पे गिर जाते हैं तो वहाँ रिलैक्स नहीं होता, वहाँ चोट लग जाती है आपको। तो न्यूटन का द्वितीय नियम यही कहता है कि आप फर्श पे गिरें और गद्दे पे गिरें, दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। इसी प्रकार बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण न्यूटन का दूसरा नियम है। आप इसको जो है इसके साथ ले सकते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है, तृतीय नियम जो तीसरा नियम है वह क्या कहता है, आप ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बात करूं न्यूटन के तृतीय नियम के बारे में, न्यूटन का तृतीय नियम कहता है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक के क्रिया के बराबर, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में, मतलब उल्टी दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आप ध्यान से देखेंगे। अब एक बार फिर से इसको देख लीजिए। न्यूटन का तृतीय लॉ कहता है, तीसरा नियम कहता है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक के क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रक्रिया होती है, यानी एक्शन और रिएक्शन। अगर मैं बात करूं एक्शन और रिएक्शन लॉ जो तीसरा नियम है, आप ध्यान से देखे होंगे कि जो आप तीसरा नियम घर पे भी एक्सपेरिमेंट आप किए होंगे और मैं भी अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक्सपेरिमेंट न्यूटन के थर्ड लॉ को किया जाता है, तो वह नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। सॉरी, आप इसमें देखेंगे, आप इस वीडियो में सिर्फ देखेंगे ऊंचाई, जैसे एग्जाम्पल है ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, और दूसरा है बंदूक से गोली छोड़ते समय
पीछे की ओर झटका लगना। आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बात करूं न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो आप देखेंगे एक्शन और रिएक्शन कहलाता है, जो मतलब क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। अगर मैं बात करूं कि आप ऊंचाई हैं और ऊंचाई पे चढ़ के वहां से कूद गए तो आपके पैर में तो कोई ऐसा पदार्थ या ऐसा कोई स्प्रिंग तो लगी नहीं है कि आप कूदेंगे और उतना ही झटका से आप ऊपर चले जाएंगे, यह तो हुआ नहीं। तो आप जैसे ही ऊपर से कूदते हैं तो वह क्या हो जाता है, पैरों में चोट लग जाती है। यह न्यूटन का थर्ड लॉ है। अगर वही बात किया जाए तो आप बंदूक देखेंगे तो बंदूक जब आप उठाते हैं और जब गोली चलाते हैं तो वह क्या होता है, आप एक्शन में आके बंदूक तो चलाते हैं लेकिन वह रिएक्शन करता है। जब वह गोली फायर होती है तो वह क्या करती है, झटका तो मारती ही है। तो यह जो झटका मारती है यही क्या है, प्रतिक्रिया है। यह क्या है, प्रतिक्रिया है। और यही न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया के बराबर ही प्रतिक्रिया। अगर अंग्रेजी में बात किया जाए तो एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।